हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनीत लूम्बा और एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को अभी एक ही खबर का इंतज़ार था, दैट इज़ जेईई मेन 2020 का पोस्टपोनमेंट हो रहा है कि नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं एक्चुअल में कि पोस्टपोन हो जाए, पहले तो ये बताओ ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एक्चुअल में पोस्टपोन हो जाना चाहिए, है ना, कि भाई हमें थोड़ा और समय चाहिए पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे यार जो सोच रहे होंगे कि नहीं अभी बहुत पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम हो जाना चाहिए ना, जिनकी प्रेपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है, दे वांट द एग्ज़ाम टू बी डन। एंड जिनको अभी और समय चाहिए, जिनको अभी लग रहा है कि उनकी प्रेपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो और ड्यूरेशन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बहुत ही ट्रिकी सा सिचुएशन है, ऐसा कभी भी जेईई मेन की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा डिले हो गया वो एग्ज़ाम। अभी की जो डेट्स थी दैट वर 18 जुलाई से स्टार्ट होना था हमारा जेईई मेन का, और देन अगले ही वीक में अपना नीट का एग्ज़ाम था। तो अभी क्या है सिचुएशन के यार, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि डिसीजन इतना डिलेड क्यों हो रहा ना, क्यों डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा, उसको समझो। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे ना, इसको मिस आउट मत करना। हाँ, तो यार ऐसा देखो कि अगर अभी 18 जुलाई को भी एग्ज़ाम होता, ठीक है, अगर 18 जुलाई को भी एग्ज़ाम हो तो आप ये ऑब्ज़र्व करें कि यार 18 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ तो अगस्त में आपका एडवांस का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो अगस्त एंड में आपकी लेट से काउंसलिंग शुरू हुई या ख़त्म हुई, तो सितंबर में काउंसलिंग चली, तो आप अक्टूबर में सेशन शायद बिगिन कर पाते ना, अक्टूबर से आपके सेशन बिगिन हो पाते। मैं आपको बता दूं कि वैसे सेशन अगस्त से दिसंबर चलता ना, जो सेमेस्टर होता है हमारा कॉलेज में वो अगस्त से दिसंबर चलता है। बट अगर मैं 18 जुलाई को जेईई मेन का एग्ज़ाम करवा के फिर अगस्त में जेईई एडवांस का एग्ज़ाम करके काउंसलिंग वगैरह करके, या फिर आप लास्ट वीक ऑफ सितंबर मान लें वहाँ से, बट अगर अब हम एक महीना एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते हैं, लेट्स से 18 जुलाई वाला एग्ज़ाम 18 अगस्त को पोस्टपोन हो जाता है, लेट्स अज्यूम जेईई मेन 2020 का, तो अगर एक महीना ये पोस्टपोन होता है तो ये सारा प्रोसेस भी एक महीना पोस्टपोन हो जाएगा, और सेशन आपका नवंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली नवंबर से दिसंबर तो बेसिकली सेमेस्टर आपका चला ही गया ना, सेमेस्टर में बचा क्या, तो आपका पूरा का पूरा जो सेमेस्टर है वो डिले हो रहा है। बट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो भी सही है कि भाई हमारी जो सेफ्टी है, हमारे बच्चों की जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑन द अदर हैंड सेमेस्टर को स्टार्ट करना, और क्योंकि आप ये देखो ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, इनका एडमिशन कैसे होता है ना। जो स्कूल्स होता है ना, स्कूल्स ने तो अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया ना, क्योंकि स्कूल के पास ऑलरेडी स्टफ है, ऑलरेडी बच्चा है। जो 9th वाले तो 10th में चले गए, जो 8th वाले तो 9th में चले गए, जो 10th वाले तो प्रमोट हो गए 11th में आ गए, तो वो लोग तो प्रमोशन करके उन्होंने तो अपना सिस्टम ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया। बट अब कॉलेजेस का सोचें, कॉलेज किस चीज़ पे बेस्ड है, कॉलेज कैसे स्टार्ट करेगा। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, आईआईटीज़, एनआईटीज़, ये लोग क्या ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं, बट बच्चे भी तो आए ना, बच्चे एडमिशन भी तो ले। अब एडमिशन लेने के लिए हमें बोर्ड का रिजल्ट चाहिए। चलो बोर्ड का तो अभी सीबीएसई ने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए, तो बोर्ड का रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है, दैट इज़ वन फैक्टर विच इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। बट जब तक अब जेईई का एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तब तक एडमिशन्स नहीं होंगे, एडमिशन्स नहीं होंगे तो सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होगा ना। तो ये एक बड़ी दुविधा है सबके लिए। और अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो आप ये देखें कि उनका पूरा का पूरा ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स हैं, टीचर्स की सैलरी जाएगी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ना, सब चीज़ें हैं, वो सारी कॉस्ट तो चल रही है, कॉस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट जो आपका इनपुट है, जो इंस्टीट्यूट्स का, जो हमारे कॉलेजेस हैं, उनका जो पैसा, जहाँ से उनके पास इनपुट एज एन इनपुट आना है, वो फ्लो रुक जाएगा अगर एडमिशन्स नहीं होते। तो मतलब अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये 0 ईयर डिक्लेयर कर दो, ठीक है, वो बात सही है, ये आपका एक पर्सपेक्टिव है कि 0 ईयर डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बट उससे आपका पूरा जो इंस्टीट्यूट्स का, ये जो हमारे कॉलेजेस हैं, इन सब का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल बैकबोन है, जो इनपुट है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेते समय कई सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है ना।
गवर्नमेंट की कोशिश ये रहती है, अभी एचआरडी मिनिस्ट्री की कोशिश ये है एनटीए के साथ मिलके कि भाई एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए, बट सेफ एनवायरनमेंट में ना, एनवायरनमेंट सेफ रहना चाहिए, ये भी उनका प्रायोरिटी है कि ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट सेफ ना हो। बट प्रॉब्लम वही आ जाती है कि सेफ्टी के बारे में अब जब हम सोचते हैं तो नंबर ऑफ केसेस हैव बीन राइजिंग इन द पास्ट वीक, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंडक्ट द एग्ज़ाम इन अ सेफ एनवायरनमेंट। और उसी चक्कर में फिर पोस्टपोनमेंट का ख्याल आता है, और जब पोस्टपोनमेंट के ख्याल में हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यार हमारा जो सेमेस्टर है वो बहुत देर हो रहा है शुरू, बहुत देर से शुरू होता है, मतलब सारा स्ट्रक्चर ही हिल रहा है। तो सारा स्ट्रक्चर हिल रहा है, बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ जीरो ईयर, जिसमें कि सब लोगों का कुछ भी एकेडमिकली ग्रोथ नहीं हो रहा। तो वो भी डिसीजन लेना है, बहुत हार्ड डिसीजन है। बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा नहीं चाहेंगे, और कई सारे लोग होंगे जो अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, उनको सेफ्टी का इशू है, प्रेपरेशन का इशू है, कई सारे कंसर्न्स है, ट्रैवल का इशू है ना, ट्रैवल इज़ अ मेजर इशू कि भाई जो लोग क्वारंटीन एरियाज़ में हैं वो लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, है ना, एग्ज़ाम सेंटर में। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज अभी भी ट्रेन्स बंद हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना बेटर वे में ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ती हैं। बट मैं आपको हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि यार आप बेसिकली कामनेस से अपनी प्रेपरेशन करते रहें। हम लोग ऑलरेडी इस न्यूज़ पे हैं, आपने एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आपको न्यूज़ सबसे पहले मिल जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा दैट विल डेफिनेटली बी देयर विद यू। बट जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, जो मैं पिछले वीडियो से आपको हर वीडियो में कहता आया हूँ कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। जो अभी सिचुएशन है, 18 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट करना और बच्चों के लिए एग्ज़ाम देने जाना, बहुत सारे पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का कंसर्न रहा है, सेफ्टी का, हेल्थ का, तो वो एक जेन्युइन कंसर्न है। आई डोंट थिंक दैट मिनिस्ट्री इज़ गोइंग टू ओवरलुक दैट, एंड वो लोग मेरे हिसाब से तो आज में या मोस्ट प्रॉब्ली कल दोपहर तक आपका डिसीजन आ जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। मैंने आपको बोला था, मैंने एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाते तब तक आप बेसिकली वो स्ट्रेटजी फॉलो करें यार, इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं ना, तब तक आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करें। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। वाई आर यू थिंकिंग सो मच कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा ना, इतना सोचने क्या ज़रूरत ही क्या है। जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब उस पर डेट मेंशन होगा, तो आप उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से लास्ट 2 वीक्स में अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके 15 दिन पहले आने हैं, है ना। तो 2 वीक रहेंगे, 2 वीक में आप अपने फाइनल रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले तो आपको वीक एरियाज़ पे फोकस करना है। मैंने 3 कैटेगरीज भी बनाई थी, राम, शाम और आम की, तो आप उसके हिसाब से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेन 2020 बिफोर योर एडमिट कार्ड अराइव्स। और ये स्ट्रेटजी आप आने वाले महीनों में यूज़ कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं हो जाता, तो ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर काम, यू try to work, you try to bring out effective hours in your time table। आप अपने टाइम टेबल के आवर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, अपना मैक्सिमम दें, बिकॉज ऐसा करने के बाद ही आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप देखेगा पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो अपना समय ख़राब नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में जुटे हुए हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टफर एंड टफर बाय द डे, ठीक है। तो आपको भी उस कंपटीशन में अपने आप को रेडी रखना है। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट, बिकॉज अगर आपका बेस्ट आप नहीं देंगे तो आपका रैंक पहले से पीछे चला जाएगा। आप ये मत सोचें कि पिछली बार मेरा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आया था तो इस बार भी मेरा 99 तो आ ही जाएगा, नहीं, अब वो कम होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आपसे आगे निकल गए होंगे। इसलिए आपको भी पढ़ते रहना है, आपको भी पढ़ाई करते रहनी है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आई एम श्योर इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है, उसको सब्सक्राइब रखें। मैं इस न्यूज़ पे बना हुआ हूँ, मेरे पास बहुत खाली समय होता है, मैं ट्वीट्स चेक करता रहता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बट आप लोग इतना ज़्यादा एफर्ट मत लगाएं डेट के बारे में पता करने के लिए। इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। ऑलराइट, so that is it for the day. I will see you soon in the next video very soon, because update बहुत जल्द आने ही वाला है। Thank you and all the very best.